रूस के वॉर से पहले ज़ेलेंस्की की दिल्ली एंट्री, पीएम मोदी संग मुलाकात से वैश्विक हलचल तेज। 24 घंटे का दावा, 3 साल की नाकामी, ट्रंप पर बिफरा यूक्रेन, भड़की सियासत। भारत की उभरती ताकत से कांप उठे हैं दुश्मन देश, ज़ेलेंस्की के पोस्ट ने बढ़ाई सरगर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। गौर से देखिए इन महानुभाव को, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक दूंगा। उन्होंने वॉर तो रुकवाया नहीं, लेकिन यूक्रेन को ठेंगा जरूर दिखा दिया है। दर्शकों, इस वक्त जो हो रहा है वो हॉलीवुड की किसी मूवी से कम नहीं है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जिसने अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली, जिसने यूरोप से हथियार लिए, जिसने नाटो से सपोर्ट मांगा, वही ज़ेलेंस्की भारत के चौखट पर आ गए हैं। और आए भी क्यों ना, ट्रंप ने 3 साल में कुछ भी नहीं किया है। पुतिन ने उनकी एक नहीं सुनी है, तो अब ज़ेलेंस्की को समझ में आ गया है कि पावर से नहीं, शांति से काम होगा और अमेरिका से नहीं, बल्कि भारत से मदद मांगना ही आखिरी रास्ता बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेलेंस्की के उस वीडियो की जो हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रूस ने एक बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है और सही समय का इंतजार कर रहा है और जल्द ही यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उन्होंने कहा कि कृपया एयर रेड अलर्ट पर ध्यान दें और हर क्षेत्र तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहे। अब इस वीडियो के टाइमिंग पर गौर कीजिए तो ये वीडियो ठीक उसी समय सामने आया है जब ज़ेलेंस्की के भारत दौरे की चर्चाएं भी जोरों पर है। क्या ये महज संयोग है या फिर कुछ और? ज़ेलेंस्की ये संकेत दे रहे हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है, रूस का दबाव बढ़ रहा है और सैन्य स्तर पर यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है और अब एकमात्र उम्मीद डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है और यही भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर रूस ने बड़ा हमला किया तो युद्ध का पासा पलटा भी जा सकता है। ऐसे में उन्हें तुरंत किसी देश की जरूरत पड़ेगी जो रूस और यूक्रेन दोनों की एक साथ बात को सुन सके, जिस पर दोनों देश भरोसा करें, और वो देश है भारत। इसलिए ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं। ये सिर्फ सामान्य दौरा नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था कि मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में सक्षम हूं और मैं जल्द ही इस युद्ध को रोक दूंगा। उन्होंने खुद को सीज फायर का सरपंच भी बताया था। बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। पुतिन ने उनकी एक भी नहीं सुनी और ट्रंप की सारी कोशिशें नाकाम हो गई है, जिसके बाद से अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई है और वो है भारत। उन्होंने दबाव की नीति अपनाई, रूस को कहा कि तुम रुको वरना हम और सख्त प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करता जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हों। ट्रंप ने यह समझाने की कोशिश की ही नहीं कि रूस और यूक्रेन दोनों आखिर चाहते क्या हैं। वो बस अपनी शर्तें थोपना चाहते थे। और अब सबसे मजेदार बात यह है कि जब यूक्रेनी राजदूत ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि हमें भारत की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, तो व्हाइट हाउस में मानो सन्नाटा पसर गया है। ट्रंप को लगा होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और क्रेडिट भारत को दिया जा रहा है, लेकिन यही तो डिप्लोमेसी का असली खेल है। ये ताकत का खेल नहीं है, ये विश्वास का खेल है और इस खेल में भारत मास्टर है। अब आते हैं यूक्रेनी राजदूत के उस बयान पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में तैनात यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि जब ज़ेलेंस्की भारत आएंगे तो वो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का रुख आसानी से समझा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है और मौजूदा हालात में भारत के लिए तटस्थता बनाए रखना बेहद ही मुश्किल है। हमारी समझ के अनुसार भारत को सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति एजेंडा बनाने में भी बहुत ही खास भूमिका निभानी होगी। और इस बयान के बाद से अमेरिका में एक अलग ही हड़कंप मचा हुआ है। इन सबके बीच
सबसे बड़ा सवाल एक और भी है जो इस वक्त पूरे देश भर में गूंज रहा है, और वो सवाल है कि पीएम मोदी आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप आज तक कर ही नहीं पाए। पीएम मोदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल ही अलग है। वो दोनों पक्षों का सम्मान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो किसी पर अपनी शर्तों को थोप नहीं रहे हैं। जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे तो उन्होंने पुतिन के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन से साफ कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ नहीं है, हम शांति के समर्थन में हैं और चाहते हैं कि दुनिया शांति की राह पर आगे चले। ये बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। पीएम मोदी ने ये नहीं कहा था कि रूस गलत है या फिर यूक्रेन गलत है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस वक्त जो युद्ध हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और हमें शांति की राह को अपनानी चाहिए। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से कम 8 बार फोन पर बातचीत की है। 8 बार, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसे पता चलता है कि पीएम मोदी कितनी गंभीरता से इस पूरे मुद्दे पर काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने एक पीस प्लान भी पेश किया है और पुतिन ने उस पर सहमति भी जताई है। अब सवाल ये है कि वो प्लान क्या है, लेकिन इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।